क्या है 130वां संविधान संशोधन? इसके किन प्रावधानों पर विवाद मचा? पीएम से सीएम तक कैसे गंवा देंगे कुर्सी? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, जिसके पेश होते ही पूरा का पूरा विपक्ष जोरदार हंगामे पर उतारू हो गया। बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं और बिल को लेकर सरकार की मंशा तक पर सवाल उठा दिए गए। हालांकि सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल की जरूरत पर बल देते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद जरूरी बताया। इस बिल के जिस प्रावधान से सबसे ज्यादा आपत्ति जताई गई है वो ये है कि इससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को पद से हटाया जा सकता है। ऐसा तब किया जाएगा जब अपराध करने वाला शख्स 30 दिन तक के लिए जेल में या हिरासत में हो। ऐसे में इसके ठीक 31वें दिन उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसे लेकर सरकार की मंशा पर विरोधी दल के नेता सवाल उठा रहे हैं। ये बिल क्या है, इसे विस्तार से समझने से पहले आपको विपक्षी दलों के नेताओं के बयान सुनाते हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार है अपने पास सारे अधिकार रखना चाहती है और जहां कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और जहां एम्पावरमेंट होना चाहिए सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तहस नहस करने में लगी हुई है। और ये दर्शाता है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 130 लाया गया है वह दर्शाता है कि किस तरह सरकार घबराई हुई है और चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पावर सरकार के हाथ में रहे। इस गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके इन कर्मों का इनके लोग भी खुद विरोध करने लगे हैं और संसद से तो अभी आप जानते हो किस तरह से लोग जो हैं मुंह ही नहीं खोल सकते, तो जो लाएंगे सो पास हो जाएगा। तो सर क्या ऑपोजिशन की तरफ से कोई बिल्स को लेके कोई रणनीति भी तैयार होगी कि किस तरह से टैकल किया जाएगा? अभी मीटिंग 10 बजे है खड़गे साहब के इसी ऐसा इन्हीं बिल्स पे लेके इसी संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अब नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध के आरोप में जेल में है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वो मंत्री अपने आप पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उनका पद खुद ही समाप्त मान लिया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रिमंडल से संबंधित है। नए संशोधन के तहत अब अगर किसी राज्य का मंत्री 30 दिन तक जेल में है या हिरासत में है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। यदि सलाह नहीं दी जाती तो 31वें दिन से मंत्री का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री खुद 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, वरना उनका पद खुद ही समाप्त हो जाएगा। इसका ध्येय क्या है? इसका एक लाइन में ध्येय है कि जेल से रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर्स हो, यदि वो जेल में बंद हैं, 30 दिन तक जेल से वो सरकार नहीं चला सकते हैं। 30 दिन के अंदर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो वो सरकार नहीं चला सकते जेल से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस को भी नहीं बचाया है। इसमें प्रधानमंत्री खुद इंक्लूडेड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यूनियन मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को भी नहीं बचाया है। यूनियन कैबिनेट भी इंक्लूडेड है। याद करिए, जब इसी प्रकार का एक बिल इंदिरा जी लेकर आई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। बाकी लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं मगर इन पदों के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। मतलब इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने
अपने आप को बचाने के लिए रास्ता बनाया था, मगर बाकियों के लिए बिल लाए। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स भी जुड़े हुए हैं।